नमस्कार साथियों, लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस सीरीज में बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें राजस्थान का नामकरण, उसकी स्थिति, विस्तार, अक्षांश, देशांतर, ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली है। राजस्थान की आकृति वगैरह। और उम्मीद है कि आपने वो क्लासेस ज़रूर लगाई है, नहीं लगाई तो वो क्लासेस लगाइएगा ज़रूर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी जो हम टॉपिक ले रहे हैं वह है राजस्थान के विस्तार के बारे में। ठीक है, राजस्थान का विस्तार यानी कि विस्तार उसकी सीमाओं के आधार पर, राजस्थान की कौन सी जो सीमाएं कहाँ लगती है, कितना का विस्तार ले रखा है, हमने लंबाई चौड़ाई वो सारी चर्चा कर ली है। तो अभी देख लेते हैं कि विस्तार को लेकर, उसकी सीमाओं को लेकर किस प्रकार का विस्तार राजस्थान का रहता है, इसको हम जानते हैं। देखते हैं कि राजस्थान की कुल सीमा, जो राजस्थान है अपना, उसकी कुल सीमा कितनी है। 5,920 किलोमीटर इसकी कुल सीमा है। ठीक है, अब जो सीमा है ना, उसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो स्थलीय सीमा होती है और एक तटीय सीमा होती है। स्थलीय सीमा जो होती है वो होती है जो स्थल स्वरूप के साथ लगती है, यानी कि जो भूमि के साथ लग रही है, वो स्थल सीमा होती है। और एक होती है तटीय सीमा, जो कि सागरों, महासागरों, समुद्रों, इनके साथ लगती है। ठीक है, तो हमें तो ये पता है कि जो राजस्थान है वो स्थलीय सीमा तो बनाता है, लेकिन तटीय सीमा नहीं बनाता, क्योंकि राजस्थान के आसपास कोई ऐसा कोई सागर, समुद्र, महासागर तो है नहीं। तो तटीय सीमा का जो मैटर है वो यहीं पे कट हो गया। राजस्थान की तटीय सीमा क्या है, बिल्कुल शून्य है, यानी कि नाम है ही नहीं राजस्थान की जो तटीय सीमा। अब बस्ती क्या, स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की कुल सीमा कह दो चाहे स्थलीय सीमा कह दो, एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनता है, हम कन्फ्यूज हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा आप। कुल सीमा पूछ ले तो भी 5,920 किलोमीटर है, अगर स्थलीय सीमा पूछ ले तो भी 5,920 किलोमीटर है। और इसमें एक प्रकार से जो नया पैटर्न, उसमें ये भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सा कथन राजस्थान के बारे में सत्य है, सत्य नहीं है, या फिर असत्य है, या फिर कथन आर सत्य है और ए जो है कथन और कारण वाले प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखना कि जो स्थलीय सीमा पूछ ले या फिर कुल सीमा पूछ ले, वो सिर्फ 5,920 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा जो है राजस्थान की नहीं है, शून्य है। ठीक है, अब जो स्थलीय सीमा है ना, उसको भी दो पार्टों में डिवाइड करके देखा जाता है कि जो स्थलीय सीमा बना रहा है, राजस्थान हो या फिर कोई भी प्रांत हो, कोई भी देश हो, क्षेत्र हो, वो बना रहा है अपनी स्थलीय सीमा, तो वो किन किन जो क्षेत्रों के साथ बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं, अंतर्राज्यीय बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो वो होती है जो किसी देश की दूसरे देश के साथ लगती है, वो अंतर्राष्ट्रीय होती है। और अंतर्राज्य, जैसे कि हमारा राजस्थान है, उसकी भारत के अन्य राज्यों के साथ सीमा लगती है या नहीं लगती है। अपना राजस्थान जो है अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है वो उसकी अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। और इसी प्रकार से अपना राजस्थान जो है भारत का जो कोई पड़ोसी देश है उसके साथ अगर सीमा बनाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में शामिल है अपने राजस्थान में। तो जो राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और अंतर्राज्य भी बनाता है। कितनी कितनी बनाता है देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है राजस्थान 1,070 किलोमीटर बनाता है, जो किसके साथ बनाता है, पाक के साथ। इसी प्रकार से जो अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की, वो 4,850 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं आगे इसके बारे में। अब थोड़ी सी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है, भारत के पड़ोसी देश के साथ लगती है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब जो रेड क्लिफ रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ क्यों दिया गया, जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत पाकिस्तान के बीच में बनाएगी, कब बनाएगी, 15 अगस्त 1947 को। और इसका नाम रेड क्लिफ क्यों दिया गया, क्योंकि सर सिरिल रेड क्लिफ उस टाइम में सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे सीमा आयोग के अध्यक्ष, सर सिरिल रेड क्लिफ। तो उनके नाम पर है ना, इस रेखा का जो नाम है रेड क्लिफ रेखा नाम दे दिया गया। ठीक है, सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर इस भारत और पाकिस्तान के बीच लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा नाम दे दिया गया। ठीक है, अब रेड क्लिफ जो रेखा उसकी क्या विशेषताएं वो देखते हैं। पहली बात है कि प्राकृतिक सीमा रेखा है। ठीक है, और इसका कलम से निर्धारण किया गया, मैप पर के इसका कलम से निर्धारण कर दिया गया। और सबसे बड़ी विशेषता है कि रात्रि में दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था की गई है। ये थी रेड क्लिफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और पाकिस्तान के साथ कितने लगती है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो है 1,070 किलोमीटर राजस्थान की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको कि भाई इस रेड क्लिफ रेखा का नाम कब रखा गया, क्यों रखा गया, और इसकी क्या विशेषताएं। सबसे बड़ी विशेषता ये कि रात्रि में दिखाई देती है, प्रकाश व्यवस्था है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं हम कि जो राजस्थान की जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ, वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर समाप्त होती है, और कितने जिले जो हैं इसमें आते हैं। जो इसका प्रारंभ स्थल है ना, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का, रेड क्लिफ रेखा का, अपने राजस्थान में, वो प्रारंभ स्थल है हिंदूमलकोट, जो कि श्री गंगानगर से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक का जो इसका लास्ट पॉइंट है, समाप्ति पॉइंट है, वो है भलगाम बिके, शाहगढ़ बाखासर, बाड़मेर में जो भलगांव गांव है,
और बाखासर इसकी तहसील है, जहाँ पर जो है इसका समाप्ति स्थल है। ठीक है, प्रारंभ स्थल हिंदूमलकोट और समाप्ति स्थल भलगांव, जो बाखासर जो शहर है, अपने गांव है, अपनी बाड़मेर में, वहाँ पर इसकी समाप्ति हो जाती है। ठीक है, ये तो होगी इसके समाप्ति और एंड की बात। अब जो राजस्थान के कितने जिलों के साथ ये जो रेड क्लिफ रेखा है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, वो लगती है और किस किस क्रम में लगती है देखते हैं। गंगानगर के साथ लगती है और कितने किलोमीटर की जो सीमा बनाती है, 210 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं बीकानेर। ये जो क्रम है उत्तर से दक्षिण का, वो क्रम हम अभी पढ़ते हैं। जो बीकानेर है उसमें 168 किलोमीटर की सीमा ये बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। और फिर जैसलमेर में 464 किलोमीटर ये सीमा रेखा अपने लगती है। और फिर बाड़मेर में 228 किलोमीटर। तो उत्तर से लेकर दक्षिण के क्रम में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन 4 जिलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा जो है वो लगती है। हिंदूमलकोट से प्रारंभ होती है और बाखासर जो बॉर्डर है बाड़मेर में, वहां जाकर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले जो जिले हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। देखो, ये जो प्रश्न आप देखने में बिल्कुल नॉर्मल से लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जो है इसी प्रकार का जो पैटर्न आ जाता है, बल्कि हम क्या इन्हें इजी समझकर और ज़्यादा इजी समझने की बजाय गलत भी कर सकते हैं। तो ये जो क्रम पूछ लेते हैं, या फिर इनकी जो घटते बढ़ते क्रम में आरोही अवरोही या फिर लंबाई के आधार पर पूछ लेते हैं, तो वो सारा क्रम जो है हमें ध्यान में होना जरूरी है। तो अब देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हमारे राजस्थान के जिलों की, तो उनका आरोही क्रम क्या होता है। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। ठीक है, जो आरोही क्रम क्या होता है, वो घटते से बढ़ते के क्रम, जैसे कि गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से वो आरोही क्रम हो गया। और बचा अवरोही क्रम, जो कि बढ़ते से घटते क्रम में, जैसे कि 5 4 3 2 1, इस प्रकार से इसका क्रम रहता है। तो इन दोनों क्रम को हम इसी डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले बीकानेर जो 168 किलोमीटर, ठीक है, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर और जैसलमेर 464 किलोमीटर। ठीक है, ये है आरोही क्रम, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये तो हो गया आरोही क्रम, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में। अब इसी का अवरोही क्रम पूछ ले तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर, उससे कम बाड़मेर, फिर गंगानगर और फिर सबसे कम बीकानेर, तो ये इसका अवरोही क्रम बन गया। क्लियर हो गया ना आपको। तो ये आरोही और अवरोही क्रम आप ध्यान में रखिएगा और नोट भी कर लीजिए इन्हें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है। जैसे कि हम क्रम देखते हैं, हिंदूमलकोट से बाखासर तक जाते हैं, तो ये जो क्रम देखते हैं, तो कभी कभार ये भी प्रश्न बन जाते हैं, बनते भी हैं ऐसे प्रश्न जो है हम ज़्यादा इजी समझते हैं, तो ये प्रश्न बहुत बार बनते हैं, बने हैं और बनते भी रहेंगे ऐसे प्रश्न, बल्कि हमें क्या इनको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, अगर माइंड में हमने ध्यान से सेट कर लिया तो कभी इस प्रकार के प्रश्न हमारे गलत नहीं होने वाले, और ये जनरल नॉलेज है वो तो हम सभी को ध्यान में होना जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का जो उत्तर दक्षिण क्रम है ना, उत्तर से दक्षिण, वो क्रम कौन सा है, फिर दक्षिण से उत्तर का क्रम कौन सा, इस प्रकार से क्रम पूछ लिया जाता है। तो उत्तर से हम शुरू होते हैं दक्षिण तक, तो सबसे पहले गंगानगर आता है, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो 4 जिले हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में। इसी प्रकार से ठीक इसका विपरीत पूछ लिया जाए कि दक्षिण से उत्तर के क्रम में, तो दक्षिण में सबसे पहले हम बाड़मेर बताएंगे, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर दक्षिण और दक्षिण से उत्तर का ये क्रम इसका रहने वाला है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कौन कौन से हैं। राजस्थान के जिले तो हमने देख लिए, वो 4 जिले, उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी देख लिया। अब पाकिस्तान के जिले भी कौन कौन से देख लेते हैं। ठीक है, अब जो पाकिस्तान के जिले ना, वो एक तो पंजाब प्रांत के रहने वाले और एक सिंध प्रांत के रहने वाले, क्योंकि इन 2 प्रांतों को जो मिलाकर उस पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। तो ये जो पंजाब प्रांत के भी कुछ जो जिले हैं जो अपने राजस्थान के साथ लगते हैं पाकिस्तान के, और पाक अधिकृत जो सिंध प्रांत है उसके भी कुछ जिले अपने राजस्थान के साथ लगते हैं। कुल कितने जिले हैं, 9 जिले ऐसे हैं जो अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है बहावलनगर, फिर बहावलपुर, रहीमियार खां, घोटकी, सुक्कर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। ये जो क्रम है ना, वो उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ठीक है, ये 9 जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है जो अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब बहावलनगर जो है वो गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा बनाते हैं। बहावलपुर जो है बीकानेर और जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। जो बहावलनगर है ना, वो बीकानेर के साथ तो न्यूनतम बनाता है, जबकि गंगानगर के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बहावलपुर जो कि बीकानेर के साथ थोड़ी सी सीमा बनाता है, जबकि जैसलमेर के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। फिर है रहीमियार खां जो जैसलमेर के साथ बनाता है, घोटकी भी जैसलमेर के साथ, सुक्कर भी जैसलमेर के साथ और खेरपुर भी जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। फिर हम देखते हैं संगर जो कि जैसलमेर और बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। उमरकोट और थारपारकर ये दोनों भी बाड़मेर के साथ बनाते हैं।
जबकि उमरकोट तो न्यूनतम सीमा बना रहा है और थारपारकर क्या है, सर्वाधिक सीमा बना रहा है। ठीक है, अब इसमें यह बचे कि जो पंजाब प्रांत के कौन से जिले हैं जो अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो है बहावलनगर, बहावलपुर और रहमियारखा। ठीक है, बहावलनगर, बहावलपुर और रहमियारखा। ठीक है, और उसके बाद सिंध प्रांत के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं वो है घोटकी, सुक्कर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। अब इनमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि कौन से पाकिस्तान के से कौन से 4 जिले हैं जो सिर्फ जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं, तो उनका क्रम है रहमियारखा, घोटकी, सुक्कर और खेरपुर। ये जो 4 जिले हैं सिर्फ अपने जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। इतना बड़ा है अपना जैसलमेर, देख लो। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम इनको थोड़ा सा मैप के हिसाब से देख लेते हैं कि राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो पंजाब प्रांत के जो पाकिस्तान के ज़िले हैं 9 ज़िले, उनका क्रम कैसे है वो देख लेते हैं। ये बहावलनगर, गंगानगर और बीकानेर के साथ, बहावलपुर, बीकानेर और जैसलमेर के साथ, रहमियारखा, घोटकी, सुक्कर और खेरपुर ये जो है अपने जैसलमेर के साथ। फिर है संगर, उमरकोट और थारपारकर। जो संगर है अपना जैसलमेर और बाड़मेर के साथ बना रहा है, उमरकोट और थारपारकर सिर्फ बाड़मेर के साथ बना रहा है। अब इन सभी में सर्वाधिक सीमा जो है वो राजस्थान के साथ बनाता है बहावलनगर और सबसे कम सीमा बनाता है उमरकोट। ठीक है, ये आपको मैप देखने से क्लियर हो गया ना। तो ये जो ज़िले थे जो अपने पाकिस्तान के 9 ज़िले अपने राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा, ये हमने देख लिया। तो इन जिलों का क्रम हमने देख लिया अच्छे से कि कौन से ज़िले किस प्रकार से और कितनी कितनी सीमा बनाते हैं। और न्यूनतम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपने राजस्थान के साथ जिस जिले की लगती है वो पाकिस्तान की उमरकोट की है, और सर्वाधिक सीमा लगती है वो है बहावलनगर की। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना कि भाई हमने जो स्थलीय सीमा, सबसे पहले हम एक बार और मोटी मोटी देख लेते हैं। राजस्थान की जो कुल सीमा स्थलीय और तटीय, तटीय नहीं है। स्थलीय को भी 2 भागों में बांटा गया, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य। अंतर्राष्ट्रीय जो 1070 किलोमीटर पाक के साथ है, 4 जिलों के साथ है। अपने 4 जिले राजस्थान के और पाक के 9 जिले हैं। और इन जिलों का क्रम कौन सा है, पंजाब प्रांत के कौन से और कौन से जो है 4 जिले जो सिर्फ और अपने जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कुछ एक प्रश्न बनते हैं, आपने नोट कीजिएगा। और आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक, और कल देखने वाले हम जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो राज्यों के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ लगती हैं, उसको हम देखने वाले हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं, उसका नॉलेज लेने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप इन क्लास में ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। धन्यवाद।